देखो माइक बंद करिए। तो अब आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले वाला हमने पढ़ लिया था ये सारा, ठीक है, जिसमें हमने इंट्रो पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, मैट्रिसेस के कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, और इक्वल मैट्रिसेस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर और पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में जैसे एक मैट्रिसेस दे रखी है, ठीक है, उसमें m इंटू एन ऑर्डर है, एक बी मैट्रिसेस दे रखी है जिसके एलिमेंट्स हैं और उसका ऑर्डर m इंटू एन है। m इंटू एन दोनों में ऑर्डर है, मतलब कोई भी दो मैट्रिसेस में एडिशन उनका तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो उन दो मैट्रिसेस को हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो a प्लस बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ a एंड b। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बट अगर इनका ऑर्डर डिफरेंट है तो मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकती। यहाँ मैंने लिखा है टू मैट्रिसेस एडेड ओनली व्हेन द ऑर्डर सेम। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिसेस दी हुई है, आप ए मैट्रिसेस में देखिए कि दो रो है और तीन वर्टिकल कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2:3 है। इसी तरीके से बी मैट्रिसेस देखिए जिसका दो रो है और तीन वर्टिकल कॉलम है, इट मींस बोथ हैव द सेम ऑर्डर 2:3। तो यहाँ पे एडिशन क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो एडिशन करोगे जब आप दोनों मैट्रिसेस का, तो 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके सामने 6 है, ऐड हो जाएगा 2, उसके साथ में 5 के साथ ऐड हो जाएगा 3, 4 के साथ ऐड हो जाएगा 4, 1 के साथ ऐड हो जाएगा और 5 2 के साथ ऐड हो जाएगा, 6 3 के साथ ऐड हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ गया जो न्यू मैट्रिसेस मिल बनी a प्लस बी से 7 7 7 5 7 9। सबको समझ आ गया बच्चों? हाँ भैया। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है ए मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर देखो, दो वर्टिकल लाइन है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है और तीन वर्टिकल लाइन है, इट मींस 2:3 ऑर्डर है। यहाँ पर देखो तीन वर्टिकल लाइन है और तीन ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 3:3 है। इसका ऑर्डर 2:3 है, इसका ऑर्डर 3:3 है, इसमें 2:3 ऑर्डर मिला और इसका 3:3। तो दोनों का ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो यहाँ पर एडिशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ऋषा समझ, श्रेया समझ आया? हाँ भैया। सबको समझ आ गया? प्रीत, ओ सॉरी प्रीत कर हर्षल। हाँ भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दो क्वेश्चन है, तो इनको मैं टोटल इनका ऐड करना है। तो यहाँ पे जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए कैसे ऐड होगा। 2 उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 है, -2 है, तो 3 प्लस -2 -2 प्लस 4 1 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3। तो ये आंसर बच्चों हमारा आ जाएगा 1 2 2 7। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? हाँ जी। हाँ भैया। ऐसे यहाँ पे भी इसका ऑर्डर 3:3 है, इसका ऑर्डर भी 3:3 है, तो एडिशन तो पॉसिबल है, तो ऐड किया जा सकता है। तो कर लेते हैं ऐड। टू के सामने 1 है, ठीक है, तो 2 और 1 3। 1 के सामने -2 है तो -1, 3 के आगे 3 है तो 6, 0 के साथ 2 2, 3 के साथ 6 9, 5 के साथ 1 6, -1 और 0 -1, 2 और 3 -1, 5 और 1 6। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स एडिशन की, जैसे ए और बी टू मैट्रिसेस हैं और विद ऑर्डर m और n, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अगर a प्लस बी के साथ और b प्लस a के साथ, अगर इनको मैं a प्लस बी या b प्लस a, अगर इनका रिजल्ट निकलेगा वही सेम रिजल्ट इसका निकलेगा। मतलब ये कम्यूटेटिविटी लॉ है, दोनों के लिए क्या करेगा, दोनों को एग्जिस्ट करेगा, दोनों के लिए आंसर सेम आएगा। जैसे a और b दो मैट्रिसेस हैं, अगर a प्लस b का सम करते हो या b प्लस a का सम करते हो, दोनों सेम रिजल्ट देंगे नहीं देंगे? समझ आ गया बच्चों? हाँ भैया। एसोसिएटिविटी के लिए अगर ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर आप चाहो तो शुरू के दो ऐड करो, फाइनल वैल्यू बाद में तीसरी को ऐड करो, या फिर पहली को ऐसे छोड़ दो, आखिरी के दो ऐड करो, तो भी उनका ऑर्डर सेम ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बना लेते हैं, एक ए मैट्रिसेस बना ली जिससे 1 2 2 1 है, एक बी मैट्रिसेस बना ली 1 0 0 1 है, एक सी मैट्रिसेस बना ली 3 -1 2 और 1 है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड ना भी
समझा रहा हूँ तुम्हें, बाद में नोट कर लेना। अगर लेफ्ट हैंड साइड करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस बी करो, 3 2 1 और 1 2, ये 2 आ गया, 2 आ गया, और 1 और 1 2 आ गया। फिर इसके साथ c ऐड कर दो, 3 माइनस 1 2 1, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ गया 5 4 1 एंड 3। इसी तरीके से अगर मान लो मैं a को ऐसे ही छोड़ दूं राइट हैंड साइड में, और b प्लस सी पहले कर लूं, तो 1 और 3 4 2 माइनस 1 एंड 2, फिर इनको ऐड करूं तो ये आ जाएगा हमारा 5 4 1 एंड 3। देखो सेम आया नहीं आया? हाँ भैया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिसेस के साथ अगर आप किसी को ऐड करो, मतलब नल मैट्रिसेस, तो आपको a प्लस जीरो नल मैट्रिसेस करोगे तो आंसर वही a ही मैट्रिसेस के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएगा। इनवर्स में क्या होता है कि अगर इनवर्स है, इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा अगर a के साथ नेगेटिव a को ऐड करो तो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? तो इसे हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ देखो कि इसे एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। जैसे ए मैट्रिसेस दे रखी है तो इसका एडिटिव इनवर्स अगर निकालना है आपको तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इन दोनों का सम करोगे तो 0 आ जाएगा ना। समझ आ गई बात श्रेया? हाँ भैया। तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया। ठीक है, एडिटिव इनवर्स माइनस से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। अभी कहाँ रह गई ये? पता नहीं भैया। पता नहीं। ए प्लस बी है और ए प्लस सी है, तो कैंसिलेशन में आप ए और ए रिमूव कर सकते हो, सीधे बी प्लस सी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिसेस को अगर आप मान लो जैसे स्केलर क्वांटिटी कोई भी 2 3 5 7 कुछ ही है, उससे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ए है, ये दे रखा है मैट्रिसेस, 3a करना है, तो 3a से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपकी न्यू मैट्रिसेस बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? चले आगे। नहीं भैया। हाँ जी। हाँ भैया। और प्रॉपर्टीज है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अगर a प्लस बी मैट्रिसेस हैं, अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो उसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जब यूज होंगी आगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि a और b दे रखा है, मुझे ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। 3a, 3 के ए एलिमेंट के हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 0 15 9 12 24, उसके बाद हमारा 12 14 एंड 27। ठीक है ना, 2 भी कर लेते हैं। 6 10 0 0 6 8, समझ आ रहा है? 10 4 14 बच्चों समझ आ रहा है? 3a माइनस 2b। हाँ भैया। ओके, अभी ने सब्ट्रैक्ट कर लो। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 12 में से 10 गया 2, 0 में से 10 गया -10, 12 में से 6 गया 6, 14 में से 4 गया 18 में से 4 गया 14, 15 में से 15, 24 में से 8 गया 16, 24 में से 14 गया 10। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आगे चलें। हाँ। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें करने हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट पीछे का भी क्लियर हो जाएगा। जैसे बोला गया है कि फाइंड a प्लस बी, पहले क्वेश्चन में a प्लस बी करते हैं। फर्स्ट कॉलम के सामने फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऐड हो जाएगा। 3 और 5 8 हो जाएगा, -5 -4 हो गया, 1 और -1 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? हाँ भैया। माइनस बी करते 2 - 0 2, 1 - -+ 2 3,
3 minus 5 minus 2, 2 minus 7 minus 5 minus 1 minus 1 minus 5 minus 1 6 और minus 1 and 3 2 minus 3 सॉरी minus 4। ठीक है बच्चों, समझ आ गया बच्चों, समझ आ गया? हाँ बोल। भैया। मैं थोड़ी देर में आऊंगा। हाँ भैया। ठीक है ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। 2 भी निकालेंगे, थोड़ा लेट आऊंगा मैं। ठीक है बच्चों, 2 बजा 4 सॉरी। समझ आ रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। तुषार, तुषार, तीसरा देखो, हाँ भैया। समझ आ रहा है? हाँ तो रहा है। डायगोनल मैट्रिसेस का मतलब बच्चों क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं, तो 1 -1 एंड 2, इट मींस बाकी क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। हाँ जी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? हाँ भैया। श्रेया समझ आया? हाँ भैया। हितेश, हाँ भैया। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब a प्लस बी करो, 1 और 2 3, फिर 2 0, फिर 0, ये 2, फिर 0, फिर 2 0, 2 और 1। ठीक है ना? ऐसे ही 4a प्लस 3a प्लस 4b भी निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके, है ना? हाँ भैया। योगेश, हाँ भैया। समझ आ रहा है? हाँ भैया। 11 0 0 0 9 0 0 0। ठीक है बच्चों, हाँ भैया। आगे चलते हैं। ऋषा ने तो पूरी क्लास खा ली है ना अपनी? आगे देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भैया ऑनलाइन देखते हैं। है। देखने की वीडियो। देखो कॉस से मल्टीप्लाई कर लेते पहले, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसी से दूसरे को साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस 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 स्क्वायर थीटा, फिर ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा। दीपांकर समझ आ रहा है? हाँ भैया। अब इनको ऐड कर लेते हैं। हर्षल, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ना। ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 1। ठीक है बच्चों, साइन हाँ भैया। स्क्वायर थीटा 1 बन गया ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें दे रखा है कि x प्लस वाई की वैल्यू बच्चों 7205, x माइनस वाई की वैल्यू 3003। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये तो रिमूव हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, 2x, है ना? हाँ भैया। रमन समझ आ रहा है? भैया। अब देखो 7 और 3 10, 0 और 2 2 4, 5 और 3 8। फिर से चेक कर लेते हैं, 7 और 3 10, 0 5 3 8 2 2 आ जाएगा। ठीक है ऋषा, सॉरी हाँ। श्रेया,
हाँ भैया। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो 2x था ना, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 x। तो x आ गया। जब 2 से उसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0 1 4। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत है ये हमने बच्चों? डिवाइडेड बाय x कर दिया अभी, अब 2 से होगा ना, है? हमने डिवाइडेड बाय x कर दिया। सॉरी, समझ आ गया? हाँ भैया। y के लिए देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 2 0 5 था ना। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो 7 2 0 5 माइनस x हो जाएगा ना उधर जाके। हाँ भैया। समझ आ रहा है ना बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ना? बिल्कुल प्यार से समझ आ रहा होगा सब, है कि नहीं? हाँ भैया। चले आगे चले। चलो। बोल ना करो, आगे चले आगे। हाँ हाँ भैया चलो। भैया ये निकालना है, ए मैट्रिसेस निकालने तो बहुत इजी है। पॉजिटिव इधर आ जाए, सॉरी ए निकालना था ना, ठीक है। हाँ ठीक तो है। वन माइनस 9 माइनस 2 एंड 4, ठीक है। हाँ भैया। इसको देखो 2x 2y 2z 2 3 0 minus 3 6 3 12 15 18, आपस में प्लस हो जाएंगे। 2x plus 3 2z minus 3 2y plus 0 and 6 to 8। समझ आ रहा है बच्चों? इक्वल मैट्रिसेस हैं हाँ तो भैया। क्या इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। श्रेया ठीक है ना? हाँ भैया। की वैल्यू 3। मोहित समझ आ रहा है? हाँ जी भैया। That is equal to 9 and y is equal to 6, ठीक है अर्शल? ओके। सब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? ये वाला क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, ये वाला भी खुद कर लोगे, है ना? चलो मुझे ये वाला करके दिखाओ। ऊपर वाला बताओ क्या क्या आंसर आएगा, करो जल्दी से फटाफट। भैया हम्म। 2 के आगे जो ब्रैकेट है उसके z के नीचे क्या लिखा हुआ है? ई क्या? ई टी। टी, ठीक है।
बताओ क्या आंसर है। भैया x 3 आ रहा है, y 6 आ रहा है, z 9 आ रहा है और t 6 आ रहा है। देख लो सब लोग, सही है। x3 z9 y 6 बाय है 6। और t6। ठीक है श्रेया, सबका हाँ भैया। दूसरे के साथ मैच कर गया, ठीक है। ये वाला मैंने कर दिया है। आंसर भैया क्या क्या आंसर बताना है एक बार। बताओ भाई। बता दो। कोई आंसर बता दो इसको। x 3 है, z 9 है, y 6 है और t 6 है। ठीक है, हाँ भैया। ओके। अब देखो बच्चों, x की वैल्यू 4 आ गई तो 24 ओके, ठीक है। फिर 16 और 8 2 या 16, सॉरी 16 और 8 4 जा 32, ठीक है। और ये 24 जा 48, ठीक है। तो ये आपस में बराबर आ गए ना बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। कर लोगे नहीं वाला। हाँ भैया। चलें आगे। हाँ भैया। आता है अब, if A and B are three matrices the same order then the prove that okay A is equal to B। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड C ऐड कर दिया, इधर भी C ऐड कर दिया, इधर भी C ऐड कर दिया, तो A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C हो गया, ठीक है। दोनों साइड किसी मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो यहाँ पर A प्लस C एंड B प्लस C आर सेम ऑर्डर विद MN, तो A C से C कैंसिल भी हो सकता है, तो A इज इक्वल टू B आ गया, ठीक है। बात करेंगे इन क्वेश्चंस पे अभी आगे। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड अ मैट्रिसेस x सच दैट 2a प्लस b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। a और b की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को यहीं छोड़ दो, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, उधर चला गया। या फिर ये काम कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला तरीका बताया यहाँ पर, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, 2a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 0 है बच्चों। तो अगर मैं 2a प्लस x, एक बार यहाँ से x रिमूव माइनस कर दूं, उधर एक बार यहाँ पे भी x माइनस कर दूं, है ना बच्चों। भैया। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है श्रेया। हाँ भैया। हाँ भैया। a की वैल्यू -1 3, इसी कॉन्सेप्ट पे है ये क्वेश्चन। और 2 4 प्लस b की वैल्यू 3 1 -2 5 इज इक्वल टू -x। तो ये आ जाएगा -2 4 6 and 8 3 1 -2 5 तो -x। तो ये आ गया हमारा 1 7 2 13 इज इक्वल टू -x। तो यहाँ भी माइनस से, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा -1 -2 -7 -13 और वो आ गया x। समझ आ गई बात, हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या करना है, फाइंड a निकालना है, ओके। तो 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2a माइनस 3b प्लस 5c, इधर -2a कर दिया, इधर भी -2a कर दिया, है ना बच्चों। तो -3b प्लस 5c इज इक्वल टू -2। समझ आएगी बात, हाँ जी। ओके। क्या किया फिर,
-3b प्लस 5c, क्या क्या इधर -2 से डिवाइड और इधर भी -2 से डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो 3/2b -5/2c इज इक्वल टू a। समझ आ गया हाँ भैया। श्रेया, हाँ भैया। आदित्य, हाँ भैया। -3 आ गया, ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 9/2 आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, है कि नहीं? -5 हाँ भैया। 0 आ जाएगा, 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ जाएगा, -35/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा और 30/2 15 आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ भैया। मोहित समझ आ रहा है? हाँ जी भैया। 2 आ गया, 3 आ गया, 0 -5 आ गया, 9/2 माइनस माइनस प्लस 35/2, 9 और 39 44 हो गया, तो 44 का आधा 21 आ जाएगा ना, 9 - 5/2 -1 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? 6 - 15 -9। हाँ भैया। क्लियर है बच्चों? हाँ जी भैया। हाँ भैया। ये शाबाश, ये देखो भैया 1 मिनट में चेक किए। भैया, ये हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, तो एक बार इनसे मैडम से पूछ लेना कि भाई क्लास क्यों मिस कर दी तुमने, ठीक है? भैया नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद। अच्छा, ठीक है बच्चों, ओ अपॉन में नहीं है, ठीक है बच्चों? ठीक है भैया। मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेना ना, ठीक है? और फिर चेक करना है कौन सी पॉसिबल वैल्यू डाली जा सकती है जिससे दोनों मैट्रिसेस इक्वल रहे। सही है? ठीक है भैया। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है।